बाकी वैसे वो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े लोग हैं, करते होंगे, ऐसा वाला हिसाब किताब है। या फिर इनकी कोई नई स्कीम चली होगी कि आप एक के साथ कमिटेड हैं लेकिन 4 के भी काट रहे हैं या मजे ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बात और घोड़ी की पाद बात बराबर है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मस्ती। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं पिछले एक सप्ताह से, मैंने उस पर कुछ वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन चलो मैं उस पर थोड़ी बहुत बातें कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर अगर मैं कुछ बोलूँ तो लोग फिर पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन चलो, जो चीज़ें ऑन स्क्रीन हुई, दीपिका पादुकोण ने जो बोला रणवीर को लेकर के, माइंड में कमिटेड थी, मेरी आत्मा इसके साथ थी लेकिन मेरी बॉडी कहीं और थी, 3-4 लोगों के साथ में और मल्टीपल मजे ले रही थी। एल मीन्स, गलत मत समझना, एल मीन्स लाइफ। अंदर से मेरी आत्मा जो है इसके लिए कमिटेड थी। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हम घर से निकले, हमें आईफोन लेना था, हमें पक्का पता है कि हमें लेना आईफोन है, लेकिन सोचा कि चलो और भी ब्रांड्स हैं, उनको भी एक बार देख लें, वही वाला हिसाब किताब है। बाकी और क्या कह सकते हैं, इस पे ज्यादा बोलेंगे तो फिर जो एक फेमिनिस्ट की फौज है वो नीचे आकर के ओपिनियन वो देना शुरू कर देंगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यही चीज अगर मर्द बोले, अगर मर्द बोले ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा, तो उसके पीछे लोग हाथ धो करके नहीं, नहा धो करके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जो दीपिका ने बोला तो उस पे लोग बोलेंगे कि इट्स हर चॉइस। ठीक है, हर चॉइस ठीक है, लेकिन जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ की जो आने वाली पीढ़ी है, इन सब चीजों को देख करके क्या सीखेगी? क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी और बुरी बीमारी है, जो यंगस्टर्स हो या चाहे जो भी हो, कोई भी हो, बॉलीवुड से लोग इंस्पायर होकर चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। ये 100% फैक्ट बात है, ठीक है। इसके बहुत से एक एग्जांपल्स निकले हुए हैं। अच्छे भी बनते हैं लोग, बुरे भी बनते हैं, लेकिन इट्स हर चॉइस तो हो सकता है, लेकिन इट वाज हिज चॉइस क्यों नहीं हो सकता? बात सिंपल सी है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मेरे को भी सोच समझ के बोलना चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, उसमें किक नहीं मिल रहा है, आपको गृह कलेश करवाना है, तो कॉफी विद करण में जाएं और अपनी अच्छी खासी लाइफ की ऐसी तैसी कराएं। नंबर 1 गृह कलेशधारी करण जौहर साहब, उनका भी कॉफी विद करण कोई भाव दे नहीं रहा था, तो उनको भी कुछ करना था। हालांकि ये सब चीजें स्क्रिप्टेड है, ये सब पहले ही रिकॉर्ड हो रखी हैं। एडिटिंग के वक्त भी ये सारी चीजें बार बार देखी गई होंगी। ऐसा थोड़ी है कि इनको पता नहीं है, फिल्में चल नहीं रही हैं इनकी। पिछले साल की शायद बात है, आपको पता ही है, रणवीर सिंह ने जो अपनी फोटो शूट कराई थी बिना कपड़ों के साथ, उसको लेकर के भी काफी बवाल हुआ था। और उसके बाद उनकी मूवी आई सर्कस, उसका क्या हाल हुआ आप सबको पता ही है। न्यूज में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ करना था तो इन्होंने कर दिया। करना था वहां तक तो ठीक था, लेकिन इतना भी मत करो ना कि फिर उंगलियां उठने लगे। यंग जनरेशन को आप क्या देना चाह रहे हो, क्या सिखाना चाह रहे हो? क्योंकि आप लोग एक पब्लिक फिगर हो, आपकी बातों में वजन होता है, आपकी बातों को लोग फॉलो करते हैं, आपसे सीखते हैं। तो बस हाथ जोड़ के विनती है, ये सब चीजें ऑन स्क्रीन मत किया करो। बाकी दूसरा एपिसोड कल आ रहा है, तो उसमें देओल ब्रदर्स आ रहे हैं, आप देखते हैं वहां क्या बखेरा खड़ा करते हैं ये लोग, क्या ड्रामा करते हैं। वैसे सीजन को स्टार्ट तो अच्छा मिल गया है, तो जाहिर सी बात है कि लोग देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि तो लोगों को मसाला मिर्ची मिल गई, बात करने के लिए मुद्दा मिल गया। लेकिन ज्यादा अगर ये करेंगे तो हो सकता है कि बैकफायर भी कर जाए। बाकी वैसे वो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े लोग हैं, करते होंगे, ऐसा वाला हिसाब किताब है। या फिर इनकी कोई नई स्कीम चली होगी कि आप एक के साथ कमिटेड हैं लेकिन 4 के भी काट रहे हैं या मजे ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बात और घोड़ी की पाद बात बराबर है। इनकी बातों को बस उतना ही लिया करो, उससे ज्यादा नहीं। मेरे को क्रिटिसाइज करोगे लोग कमेंट्स में आके करो, लेकिन एक बार जा करके एपिसोड देखो, समझ में आएंगी कि ये सब स्क्रिप्टेड थी, टीआरपी के लिए थी, लेकिन जो भी थी गलत थी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहें इनबॉक्स और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।